भगवान बृहस्पति की पूजा से दूर होंगे सारे कष्ट। यहाँ जाने पूजा विधि और कथा आरती। सप्ताह का हर दिन कोई न कोई भगवान को समर्पित है और उस दिन उनकी पूजा पाठ करने से लोगों को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पतिवार का होता है और इस दिन उनकी पूजा का विधान है। सप्ताह का हर दिन कोई न कोई भगवान को समर्पित है। उस दिन उनकी पूजा पाठ करने से लोगों को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पतिवार का होता है और इस दिन उनकी पूजा का विधान वही। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की साथ में पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। जिनके विवाह में देरी हो रही है उनके लिए भी गुरुवार का व्रत बेहद शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साल में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी रुपयों की कमी नहीं होगी। पूजा विधि इस प्रकार है। गुरुवार की पूजा विधि विधान के साथ की जानी चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा में पीली वस्तुएं जैसे पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाई जाती है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है और जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद चने की दाल और मुनक्का पेड़ की जड़ में डालकर जल चढ़ाया जाता है और पेड़ की आरती उतारी जाती है। पूजा के साथ बृहस्पति देव की कथा भी सुनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। गुरुवार के दिन इन कामों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है इस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव का कारक होता है, साथ ही संतान का भी कारक होता है। इस दिन बाल धोने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है जिससे शुभ काम होने में अड़चन और हमेशा बीमारी बनी रहती है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए क्योंकि असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है, उनकी उन्नति बाधित होती है। कपड़े धोना, पोंछना, पोछा लगाना, कबाड़ बाहर निकालना आदि आपके बृहस्पति ग्रह पर अधिक प्रभाव डालता है। वास्तु के अनुसार माना जाता है हमारे घर की दिशा ईशान कोण जिसका गुरु बृहस्पति ग्रह होता है। साथ ही इस दिशा का संबंध परिवार के बच्चों, शिक्षा, धर्म का होता है। इसलिए यह काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी अपनी संतान शिक्षा और धर्म में अशुभ प्रभाव डालती है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था परंतु उसकी स्त्री न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, ये सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूपा भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी।
परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सब जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा अन्न त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही काम करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपनी पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से आते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह कर पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँच गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो और बृहस्पतिवार का व्रत करा करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को गया। भगवान बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगदीश पिताश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिध, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कल्पना बंद सो सो निश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।